मुझे आप लोग बताइए कि इस dAx की वैल्यू क्या होगी? भाई r की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो इस dAx की वैल्यू या तो 0 होगा r, या मैं लिख देता हूं एंड dAx इज इक्वल टू 1 होगा। दोनों हो सकता है ना। तो भाई r की वैल्यू 1 से क्या है ज्यादा, समझिएगा। जब अरे इधर देखो, बहुत सिंपल सी बात है, dAx की वैल्यू r से छोटी होनी चाहिए। तो अगर मैं r 1 से बड़ा ले लूंगा तो dAx के मेरे पास दो ही वैल्यू है, 0 और 1। तो 0 अगर r की वैल्यू 1 से ज्यादा लूंगा तो 0 भी उस r से छोटा हो जाएगा और 1 भी उस r से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब dAx की दोनों वैल्यू पॉसिबल है, 0 भी और 1। ये बात समझ में आ रही नहीं है? दो ही वैल्यू है ये यहाँ पे dAx की दो ही वैल्यू है, या तो 0 या तो 1। तो ये जो dAx है इसकी वैल्यू r से छोटी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो अब चूंकि यहाँ पे कंफर्म हो गया कि भैया r की वैल्यू मैंने बोल दिया कि 1 से बड़ा मैंने ले लिया, तो जब r की वैल्यू 1 से बड़ा मैं लूंगा तो ऐसे केस में dAx की दो ही वैल्यू होती है। यहाँ पे है 0 या तो 1, तो 0 भी उस r से छोटा होगा, 1 भी उस r से छोटा होगा। इसका मतलब dAx की दोनों वैल्यू पॉसिबल है, dAx इज इक्वल टू 0 एंड dAx इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही यहाँ पे? तो अब देखो कोई पूछेगा भाई कि r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो dAx की वैल्यू डिस्क्रीट के केस में क्या हो सकता है? तो दोनों हो सकता है, 0 भी और 1 भी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, ध्यान समझिएगा, कि dAx 0 का मतलब क्या? dAx 0 का मतलब x इज इक्वल टू a। भाई यही तो है, x इज इक्वल टू y ने dxy 0 है, तो dAx 0 इसका मतलब x इज इक्वल टू a। डिस्क्रीट केस का डिस्क्रीट में यही डिफाइंड है कि जब वैल्यू बराबर होगा तब 0 आएगा, तो x इज इक्वल टू a या a इज इक्वल टू x तब 0 है। तो 0 है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू a एंड, और 1 कब होता है जब x इज नॉट इक्वल टू a। अब देखो ये चीज आ गई, ये लाइन देखिए। अब बताइए इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये सेट कैसा है? ये सेट ऐसा है कि इसमें x के वे पॉइंट हैं, x सेट के वे पॉइंट हैं, वे एलिमेंट हैं, x के वे एलिमेंट हैं जो a के बराबर है और जो a के बराबर नहीं है। वो दोनों एलिमेंट हैं, जो a के बराबर है वो भी है इसमें और जो a के बराबर नहीं है वो भी है इसमें। इसका मतलब क्या बोलिए, है ना? मैं बोल रहा हूँ ये इस सेट में x के वे पॉइंट हैं, वे एलिमेंट हैं जो a के बराबर हैं वो भी एलिमेंट x के हैं और जो a के बराबर नहीं है वो भी एलिमेंट x के हैं। ये क्या है? x का कोई पॉइंट है। अब नहीं मेरी बात सुनो, अब देख तरीके से एक सेट हो गया, चलो एक सेट हो गया ना, इसमें इतने एलिमेंट हैं। मान लीजिए मैंने एक को नाम a दे दिया, मतलब प्रिंस को मैंने a नाम दे दिया, प्रिंस, ठीक है ना? बात समझ में बात? ये हो गया a इनको बोल दिया मैंने। अब मैं बोला कि इसमें है ना बाहर वे बच्चे आएंगे, बाहर मतलब बाहर एक सेट मैंने छोड़ दिया है, उसी में आपको प्रवेश कराना है। बस मैं यही सेट है वो, मान लीजिए। अब उसमें आपको भेजना है, मैं बोलूंगा कि उस सेट में जो बाहर सेट है उसमें वे या इसमें से इस x में से वे एलिमेंट जाएंगे जो प्रिंस के बराबर होंगे वो भी जाएंगे उसमें, और जो प्रिंस के बराबर नहीं होंगे वो भी उसमें जाएंगे। कौन कौन जाएगा? सब जाएंगे, सब जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और जो प्रिंस के बराबर वो भी जाएंगे, जो प्रिंस के बराबर नहीं है वो भी जाएंगे। इसका मतलब सब जाएंगे, मतलब इस x के सभी एलिमेंट उसमें जाएंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब पूरा पूरा x है। मेरी बात समझ में आ रही है? पूरा पूरा x। अब केस अगला, केस सेकेंड, ठीक है ना? केस सेकेंड में मान लेते हैं कि व्हेन r इज इक्वल टू 1, व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब r इज इक्वल टू 1 तक की बात है। तो पहले देखो हमारा ऐसा r क्या है, पहले लिख देते हैं। यह है स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट dAx इज लेस देन r। ये तो हमारा ऐसा r डिफाइंड है। अब r इज इक्वल टू 1 है, r इज इक्वल टू 1। अब हमारा dx की दो ही वैल्यू होगी, when a is equal to x then 0, when a is not equal to x then 1। अब dx की दो ही वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू यहाँ पे होगी? dx is equal to 0, क्योंकि 0 ही x से छोटा होगा। अगर dx is equal to 1 ले लोगे तो 1 is less than 1 नॉट पॉसिबल। r हमारा 1 है, फिक्स है। क्लियर बात समझ आ रही है ना? इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत सामान्य सी बात है। अगर आप इसमें ध्यान नहीं देंगे तो फिर समस्याएं फालतू बढ़ा लेंगे आप।
लेकिन ध्यान देंगे तो कुछ है ये नहीं है। आर की वैल्यू 1 रखना है, आर की वैल्यू मान लीजिए मैं यहीं पे 1 रख दूं, तो डी एक्स की वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए। तो डी एक्स की दुइया वैल्यू है 0 और 1, तो कौन 1 से लेस है भैया? 0 और 1 तो 1 से लेस हो नहीं सकता। तो इसका मतलब मैं अगले लाइन में अगर ये लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि डी ए एक्स इज इक्वल टू 0। बोलिएगा, बस इतना लिख रहा हूँ। देखो एकदम कंफ्यूजन नहीं, एकदम सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना? नहीं अगर रट्टा फट्टा मारोगे एकदम परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे एकदम, ठीक है ना? रटने वाली चीज नहीं है, झूठा लोग रटे वो मैं नहीं जानता, लेकिन रटने वाली चीज नहीं, एकदम कंफर्म होना चाहिए कैसे क्या चीजें लिखी जा रही। अब इसका मतलब स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट अब डी एक्स बराबर 0, ऐसा कब? जब x इज इक्वल टू e। अब बताओ इसका मतलब, अब बताओ वही चीज है, मैंने प्रिंस को a नाम दिया है, क्या प्रिंस का भोकाल है। अब उस सेट में इस यक्स से केवल वो जाएंगे जो प्रिंस के बराबर होंगे। कौन जाएगा? खाली प्रिंस जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? मतलब कौन? केवल ए, केवल ए, सिंगल। बात समझ में आ रही है? केस थर्ड, केस थर्ड में व्हेन r इज लेस देन 1, ये तीन केस पॉसिबल। व्हेन r इज लेस देन 1, व्हेन r इज लेस देन 1, जब r इज लेस देन 1 की बात करेंगे तो ऐसे केस में पहले SR स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट DAX इज लेस देन R। क्लियर है? तो अब ऐसे केस में क्या होगा? स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट, है ना? अब देखो r लेस देन 1 होगा, लेकिन जब भी होगा पॉजिटिव होगा। ये देखो, मैंने ये वो चीज देखा कि उसका काम है। r इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, r जब भी होगा ठीक है लेस देन 1, इस केस में लेस देन 1 है, लेकिन जब भी होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब एक से छोटा पॉजिटिव कुछ ले लीजिए आप, 0.1 0.2 कुछ भी ले लीजिए आप। अब हमारे पास dx की दुइया वैल्यू है 0, तो कौन सी वैल्यू पास है? 0 1 तो भाई हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेस का केस ही है ना? 0 ही हो सकता है, एकदम कंफर्म। तो अगेन आपको यू गेट dAx इज इक्वल टू 0। और यह 0 कब? यह 0 कब? जब x इज इक्वल टू a, तो इसमें x के वे पॉइंट आएगा जो a के बराबर होंगे, तो केवल a आएगा। भाई किसी सेट में कोई एलिमेंट एक का बार होता है, बार बार नहीं होता है, तो a आएगा, है ना? उसके जैसा कोई एलिमेंट थोड़ी 10 बार लिखा जाएगा। ये सिंगलटन की मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि इन द केस ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, in the case of discrete metric space, when r is greater than 1, then open sphere is x, तो सीधे सीधे पूरा x ही रहेगा, पूरा पूरा रियल का सेट हो जाएगा। बात समझ में आई ना? ओपन स्फीयर क्या हो जाएगा? पूरा पूरा x ही होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कोई आपके पास MCQ बना के दे दिया, डिस्क्रीट का कॉन्सेप्ट दे दिया, और आपको बोल दिया कि r की वैल्यू जो है 2 है या 3 है, एक से बड़ा कुछ दे दिया, और किसी नंबर दे दिया 2 3 ऐसा करके दे दिया, और x इज इक्वल टू कुछ उसने दे दिया कि x इक्वल टू ये रियल नंबर का सेट है, ऐसा कुछ भी है। अब बोलेगा कि देन ओपन स्फीयर इज, अब 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ऐसे केस में डिस्क्रीट में ओपन स्फीयर x के ही बराबर होता है। वो स्फीयर कुछ नहीं होगा, उससे क्या होगा? पूरा x ही हो जाएगा। जैसे यूजुअल में ओपन स्फीयर ओपन इंटरवल के रूप में दिखाई देता है, यहाँ भी वो अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो सीधे वो ओपन सीधे वो पूरे x के रूप में ही दिखाई देगा, है ना? जो x आपका मैट्रिक स्पेस बना रहा है। बात समझ आ रही है? और जब r इक्वल टू 1 या लेस देन 1 होगा तो ऐसे केस में ओपन स्फीयर एक सिंगल पॉइंट होगा, वो भी क्या होगा? उसका सेंटर। बात समझ आई ना? ओपन स्फीयर क्या होगा? एक सिंगल पॉइंट होगा, वो भी क्या होगा? उसका सेंटर। एक ही सेंटर मान के स्फीयर खींचे हैं, ऐसा आ रही है ना? बस एक पॉइंट होगा, सिंगल एक पॉइंट ए होगा। बात समझ में आ रही है? तो यही चीजें हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू आराम से बनाए जा सकते हैं, उसे बनने के चांस कम हैं, क्योंकि इतना तक सोचना थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, आप पढ़े हैं, आप समझ सकते हैं, बट ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ तक नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अगर सोच लेते हैं तो बहुत बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। खड़ी करिए, क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट क्या होता है? ठीक है, देखिए अब किस सेट को, ओपन सेट तो आपने समझ लिया। ओपन सेट क्या होता है? क्या होता है ओपन सेट? कौन बताएगा? बताइए पीछे तो आप लोग।
हाँ, एकदम पीछे थोड़े उनको खड़ा करिए। हाँ, ऐसे बैठ के बताइए। ओपन सेट बताइए, डिफाइन करिए ओपन सेट को। हाँ भाई, डिफाइन किया नहीं डिफाइन, आप ऐसे समझा दीजिए कि हाँ यही ओपन सेट होता है। मुझे तो नहीं बता दीजिए कि हाँ सर ऐसे चेक कर लेंगे या ऐसे बता देंगे या ऐसा प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा तो ओपन सेट बता दीजिए, ऐसा कुछ हमको। और मैंने ओपन सेट का ही 4 तरह से डिफिनेशन लिखवाया है ना, 4 तरह से डिफिनेशन लिखवाया। इन द टर्म्स ऑफ नेबरहुड, इन द टर्म्स ऑफ इंटीरियर पॉइंट, है ना। और ओपन सेट का अपना खुद का डिफिनेशन, और फिर इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए के भी टर्म में बताया। तो 4 डिफिनेशन मैंने लिखवाया, और भी डिफिनेशन पॉसिबल है, बट 4 डिफिनेशन एकदम तो साफ साफ दिख रहा था, है ना। उसके हिसाब से मैंने 4 डिफिनेशन बताया आपको। और फिर भी आप एक भी नहीं बता रहे हैं आप मुझे, एक लाइन का डिफिनेशन है। बीच में पन्ना पलट रहे हैं, बताइए आप। पन्ना पलट में बताइए, आपको आता है तो आप बताइए, है ना। वो लाइन देख के पढ़ देना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपके मित्र बगल में उनको भी बोलिए, बोलिए भैया। नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ वाली बात है। बोलिए आकाश कुमार, बताइए क्या है। मतलब बताने के लिए ऐसे ऐसे बाहें चढ़ा रहे हैं, मार करना है। अब देखिए इस हाथ तो इधर भगवान लोग कितने लोग बताएंगे, कितने लोग नहीं बताएंगे। हाँ उठाए तो सब लोग बताएंगे। भगवान से पूछ के सब। चलिए ठीक है, हम मान के आप जानते हैं। आइए क्लोज सेट के बारे में बात करते हैं, है ना। क्लोज सेट क्या होता है ना, किस सेट को क्लोज करते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जिसका कंप्लीमेंट ओपन हो उसको क्लोज करें। जिस सेट का कंप्लीमेंट सेट जो है वो अगर ओपन है तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, क्लोज सेट। ठीक है, हाँ पूरा कंप्लीमेंट पूरा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तभी मैं आपको एग्जांपल लेके शो करता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है। जैसे अभी मैं पूछूं आपसे, वो क्या दो तरीका है समझने की कोशिश करिए। जैसे ध्यान दीजिए, कंप्लीमेंट, जिसका कंप्लीमेंट ओपन हो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सेट। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यह इसमें 1 2 3 4 ऐसा पॉइंट इस तरीके से है। यह ओपन सेट है कि नहीं है, पहले ये बताइए। ये ओपन सेट है कि नहीं है? ये नहीं है, ये ओपन सेट नहीं है। ओपन सेट कौन होता है? जिसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, जिसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो, या जो अपने हर एक पॉइंट का नेबर हो, या जिसका कोई भी पॉइंट निकाले, कोई भी पॉइंट उठाएं, इसमें से कोई भी पॉइंट उठाएं, जब उसके अबाउट स्फीयर खींचें, है ना, तो कम से कम किसी रेडियस का एक ऐसा स्फीयर जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए जो इसके अंदर क्या हो जाए, कंटेन, है ना। किसी रेडियस का कम से कम कोई एक स्फीयर ऐसा। इसमें सभी की बात नहीं है कि किसी रेडियस से खींच दो सब कंटेन हो जाएगा, नहीं। देयर एग्जिस्ट अ स्फीयर, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट अ ओपन स्फीयर, है ना। जिस भी पॉइंट को हम इसका इंटीरियर पॉइंट देखना चाहते हैं, है ना, उसके अबाउट किसी भी रेडियस का स्फीयर अगर पॉसिबल हो पाता है, वो चाहे छोटा से छोटा ही क्यों ना सही हो, जो उस पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करता है, खुद इसके अंदर क्या होता है, कंटेन। अगर ऐसा कोई स्फीयर पॉसिबल हो पाता है, देन दैट पॉइंट इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट। तो वह इस पॉइंट, इस सेट का क्या जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको ओपन सेट देखना है, बहुत सिंपल सा तरीका है कि इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, या अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए, या ऐसा कोई भी पॉइंट लें उसके अबाउट एक ऐसा स्फीयर हम खींच पाएं जो उस पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करता है और खुद इसके अंदर कंटेन होता है। तो अगर ऐसा आप देखेंगे तो ऐसा जो है पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बताइए। क्या अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड या इंटीरियर पॉइंट है क्या? नहीं। बस नहीं है, इसका कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं। ठीक है ना, तो आप कुछ भी कर लीजिए, पॉसिबिलिटी नहीं इसके अंदर कंटेन हो जाए। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब देखिए ध्यान से, तो ये ओपन नहीं है। और मैं बता दूं आपको साफ साफ कि ऐसे सिंपल एमसीक्यू को ध्यान रखना है। जो सेट ओपन नहीं हो क्लोज्ड है, सीधी का बस में ना। जो सेट ओपन नहीं हो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। केवल फाई और आर
मतलब फाई एम्प्टी सेट और आर खुद आर है ना, ये दोनों ओपन होते हैं एज वेल एज क्लोज होते हैं। फाई और आर ऐसे ही दो सेट हैं, है ना, हाँ, जो ओपन होते हैं एज वेल एज क्लोज होते हैं। और इसके अलावा कोई भी सेट होगा, आइदर वो ओपन होगा या तो क्या होगा, क्लोज होगा। वो या तो ओपन होगा या तो क्लोज होगा, इसमें कोई समस्या नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो अगर आपको एक भी कॉन्सेप्ट दिमाग में बना हुआ है, अगर आपने ओपन को भी समझ लिया है, ओपन को भी जान लिया है कौन सा सेट ओपन है, तो उसको क्लोज्ड है कि नहीं है बताना बड़ा आसान है। किसी भी सेट को क्लोज बनाना बहुत आसान है, बस देख लीजिए ओपन का कॉन्सेप्ट क्लियर, देख लो ओपन है कि नहीं। अगर ओपन है तो वो क्लोज नहीं होगा, अगर ओपन नहीं है तो क्लोज होगा। खाली फाई और आर को, ठीक है ना, ये एमसीक्यू पे सब चीज ध्यान होनी चाहिए आपको। अब आइए दूसरा बात, हम इसमें तो ऐसे समझिए कि चलो ये क्लोज्ड है, ये क्लोज हो गया है ना, ओपन नहीं है तो ये क्लोज हो गया, ये ओपन नहीं तो ये क्लोज हो गया। अब ये तो ऐसे समझ लिए। दूसरा कि मैंने बोला कंप्लीमेंट की बात, ये कंप्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट दिखाते हैं कैसे क्या चीज है। मैंने बोला कि कोई भी सेट क्लोज तब होगा जब इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। अब इसका कंप्लीमेंट ओपन होना चाहिए, इसका कंप्लीमेंट क्या होना चाहिए, ओपन। आइए देखते हैं इसका कंप्लीमेंट ओपन कैसे होता है। x = r, इधर से यूनिवर्सल सेट, बस समझ रही है ना, यूनिवर्सल आर ही पूरा है भैया, रियल एनालिसिस आर ही पूरा है। अब मैं आपका पूछूं आपसे n का कंप्लीमेंट क्या होगा, कितने लोग बता सकते हैं कि n का कंप्लीमेंट क्या होगा? n डैश दिखाएंगे, क्योंकि उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे।